हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलो बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स का। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग सीखेंगे वेव ऑप्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बल्कि अगर कहा जाए कि वेव ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हर कंपटीशन में, चाहे वो आईटी है, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, हर एक में इसके क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इस लिहाज से ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि रिलेट करता है इंटरफेरेंस को। इंटरफेरेंस क्या होता है? वेव्स का कंसेप्ट है। इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो वेव्स कुछ पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस लेते हुए वो आके किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिले और सुपर इम्पोज करें, इंटरफेयर करें, तो वहां पे ब्रॉड वे में देखें अगर, तो दो संभावनाएं बन जाती हैं। अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो वो एम्पलीट्यूड को घटा देते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि अगर ट्रांसवर्स वेव्स की बात की जाए, मान लो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में दो तरफ से वेव्स आ रही हो, तो अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो वो मीडियम पार्टिकल को ज्यादा ऊंचा उठा देंगे, डिस्ट्रक्टिव करेंगे नीचे गिरा देंगे। अगर वही बात की जाए साउंड वेव में, तो अगर साउंड वेव में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आवाज का एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो घट जाएगी। यहां बात होगी लाइट की। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये करता क्या है? ये एक्सपेरिमेंट है क्या? इस एक्सपेरिमेंट में एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट, और इसे हम सिमेट्रिकली प्लेस करते हैं दो स्लिट्स के बीच में। यानी जो सोर्स S है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है इन दोनों स्लिट्स के, सिमेट्रिकली, यानी अगर यहां से हम एक लाइन खींचें तो ये इनके सेंटर पर होनी चाहिए। ये जो दोनों स्लिट्स हैं, ये इनकी विड्थ बहुत कम ले जाती है, स्मॉल विड्थ होती है इनकी। यानी लाइट के लिए अगर कहें तो एक पिन होल, बहुत महीन एक छेद जैसा। इन दोनों स्लिट्स के बीच का गैप अगर हम कहें स्मॉल d है, और सामने एक स्क्रीन ली जाती है, सामने एक स्क्रीन होती है जिस पर हम इसकी इंटेंसिटी का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। ये कोई स्क्रीन होती है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इस स्क्रीन का इस स्लिट्स के साथ जो इसका गैप होता है वो कैपिटल D होता है। तो स्मॉल d क्या है? दोनों स्लिट्स के बीच का गैप। कैपिटल D क्या है? स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का गैप, फासला। इन जनरल ये D काफी बड़ा होता है, कैपिटल D बड़ा होता है। तो सोर्स मोनोक्रोमेटिक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी सोर्स है। यहां से लाइट जो निकलेगी ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो यहां से जो लाइट निकलेगी तो इन दोनों जगहों पर जब दोनों स्लिट पहुंचेगी तो इक्वल चलेगी, यानी यहां तक उसमें कोई पार्ट डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अगर हम इस जो स्लिट के बीच का गैप है, यहां से स्क्रीन पे एक पॉइंट बनाएं जिसको हम नाम दे दें O, और यही काम करता है सेंट्रल ब्राइटनेस का। जो लाइट यहां से, इसे अगर हम स्लिट 1 और इसे नाम दे दें स्लिट 2, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि स्लिट S1 और S2 तक जो लाइट सोर्स S से लाइट आ रही है, इनमें कहीं कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। यानी यहां पर जो लाइट आ रही है दोनों से वो सेम फेज में है, कोई पाथ डिफरेंस यहां तक क्रिएट नहीं हुआ। तो जो S1 और S2 से लाइट पहुंचेगी पॉइंट O पर, ध्यान रखना पॉइंट O सिमेट्रिकल है, तो यहां पे इनके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो ऑलरेडी फेस में थे ही, कोई पार्ट डिफरेंस पहले था नहीं। ये गैप भी एक जैसा है, डिस्टेंस एक जैसा चलना पड़ा दोनों को, तो दोनों वेव्स जो आके मिलेंगी वो पॉइंट पे, वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि उनके बीच में कोई पाथ या फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। अगर हम एक जनरल पॉइंट ले लें, मान लो हमने ये कोई पॉइंट लिया, हम ये देखना चाहते हैं
इस पॉइंट को नाम दे दिया हम लोगों ने P। हम ये देखना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या क्या बनेंगी, कैसे बनेंगी। तो जो लाइट S1 से गई P तक, उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। क्या S2 से जो डिस्टेंस है P का, वो भी S1 P के बराबर है? नहीं। जो लाइट S2 से P तक जाएगी उससे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, फिगर में साफ दिखाई दे रहा है। S1P और S2P को अगर कंपेयर करो, नेचुरल S2P इज हायर मोर। तो अगर हम इसके सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ करें जो कि इसी पॉइंट P पे जाके मिले और हम इस एंगल को कहें थीटा, थीटा। अब ध्यान दें, हम पाथ डिफरेंस क्रिएट कितने का हुआ। ये गैप S1P का है, ये S2P का है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए, अगर ये 6 मीटर हो और ये सपोज 6.5 मीटर हो, तो इसका मतलब जो वेव नीचे से गई है उसे ऊपर वाली वेव से 0.5 मीटर ज्यादा चलना पड़ा है। जब भी हम दो नॉन पैरेलल लाइंस के बीच का गैप निकालते हैं, हमारा एम ये है कि हम इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालें। यानी S1 से जो लाइट गई और S2 से जो लाइट गई, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ, हमारा एम ये निकालना है। तो होता ये, जब दो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं तो हम S1 से यानी छोटे लाइन से बड़ी लाइन पर परपेंडिकुलर गिराएं, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहां से ये दोनों वेव्स एक बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। यहां से ये तो ऑलरेडी अपने जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वहीं से है, लेकिन ये वेव यहां से, ये गैप दोनों, इसका मतलब यहां से ये दोनों एक बराबर है। इसका मतलब इनके बीच का जो गैप है, पाथ डिफरेंस है, वो ये है। पाथ डिफरेंस को दिखाने के लिए हम डेल्टा एक्स को यूज कर लें। ये है इनके बीच का पाथ डिफरेंस। अगर हम ये निकाल पाए कि ये पाथ डिफरेंस कितने का है, तो फिर हम उसको इंटरफेरेंस की इक्वेशन पे ले जाकर के निकाल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एटसेट्रा कंडीशंस क्या बन रही है। कई कंसेप्ट हम लोग वो यूज करेंगे जो वेव्स के हैं। तो अगर आपको उस पर कोई डाउट लगे, आप वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको लगे किसी पॉइंट पर डाउट है तो आप उसको रिवाइज करो, और आप अगर फिर भी डाउट लग रहा है, आपका वेव्स का कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप उसको पूछ लो कमेंट बॉक्स में लिख करके। कुछ कंसेप्ट हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे वेव्स के। अब अगर ये लार्ज डिस्टेंस है लाइट के लिए, ये गैप मिलीमीटर्स में होगा और ये गैप मीटर्स में होगा, तो अगर ये एंगल थीटा है, तो यहां ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहां ध्यान दो, ये लाइन अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये एंगल भी थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एंगल भी थीटा होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। तो ये एंगल, इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए। और किसी पॉइंट पर कंफ्यूजन हो उसको रिवाइज करो, नोट्स बनाना हो उसको पॉज करो और उतने पर नोट्स अपने कंप्लीट करो। तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, आसान है। ये एंगल थीटा था, ये एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए ये एंगल थीटा, तो 90 माइनस थीटा, यहां से परपेंडिकुलर गिराया गया, ये पाथ डिफरेंस है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज डेल्टा एक्स बाय हाइपोटेन्यूज विच इज स्मॉल डी, ये होना चाहिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। ठीक, आसान है। तो यहां से पाथ डिफरेंस मिल गया डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा। यानी हमें यह पता चल गया कि किसी जनरल पॉइंट पर P पर, जो कि सेंट्रल ब्राइटनेस या जो सिमेट्रिकल पॉइंट O है, वहां से y की दूरी मान लें अब हम इसको कि ये गैप y का है, तो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ है d साइन थीटा का। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का एक एलिमेंट्री कंसेप्ट है जो ये कहता है कि अगर एंगल्स स्मॉल हो तो हम साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर ले सकते हैं। यानी अगर हम थीटा चूंकि स्मॉल है तो हम साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। थीटा स्मॉल की कंडीशन हम लोग यूज कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दो इस ट्रायंगल पे, ये ट्रायंगल, तो टेन थीटा
हमें यहां से दिखाई दे रहा है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी y अपॉन डी, और हम साइन थीटा की वैल्यू को यहां ऊपर से उठा लें, डेल्टा एक्स अपॉन डी, तो डेल्टा एक्स अपॉन डी इक्वल टू वाई बाय कैपिटल डी। ठीक ना? थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा टेन थीटा के अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। बल्कि जैसे सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में कई जगहों पर जब एंगल बहुत छोटा होता है तो हम लोग सीधे उसको थीटा भी ले लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू थीटा। तो जरूरत पड़ने पर हम उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमें एंगल्स की जरूरत है साइन और टेन के टर्म्स में। तो हमने साइन थीटा को डिफाइन किया डेल्टा एक्स बाई डी, और टेन थीटा को हमने परपेंडिकुलर बाय बेस से निकाला वाई अपॉन कैपिटल डी। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गई पार्ट डिफरेंस की डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। ये आ गई हमारे पास रिलेशन पाथ डिफरेंस की। इसका मतलब दोनों तरफ से जो वेव्स गई हैं S1 से P तक, S2 से P तक, उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ वो इतने का हुआ है, जहां की डी स्मॉल डी स्लिट्स के बीच का गैप, कैपिटल डी स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का गैप, ये तो मान लो फिक्स हो गए। अगर आप एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ये फिक्स हो गए, ये एपरेटस का पार्ट हो गए। लेकिन वाई वेरिएबल है, अगर ये पॉइंट यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, ऊपर हो, नीचे हो, तो ये वेरिएबल होता जाएगा। अब हमें यही देखना है कि इस y के वेरिएबल होने से, चेंज होने से कहां कहां ये वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, कहां डिस्ट्रक्टिव करती हैं। वेव्स का एक कंसेप्ट है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो इंटीग्रल टाइम्स वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए या वेवलेंथ ऑफ वेव होना चाहिए। व्हाट इज एन इंटीजर? तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन जब n लैम्डा हो पार्ट डिफरेंस, और जब n प्लस हाफ लैम्डा हो तो डिस्ट्रक्टिव का केस बनता है। ये वेव्स के कंसेप्ट हैं। अगर डाउट होगा इस पॉइंट्स पर तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछना, उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ये वेव्स के एलिमेंट्री कंसेप्ट हैं कि पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव। अब इसको कुछ नहीं करना है, इक्वल कर दें। अगर हम इसी को इक्वल कर दें डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस वाई डी अपॉन कैपिटल डी के, तो हमारे पास y ऊपर ले आए n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी मिल गया। यानी हमारे पास वो लोकेशंस आ गई, वो पोजीशंस आ गई जहां पे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। अब हम n की वैल्यूज को पुट करते चले जाएं तो हमें वो लोकेशंस मिल जाएंगी, यहां से वो दूरियां मिल जाएंगी जहां पर कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे होंगे, और ये लाइट का इंटरफेरेंस है तो ये जगहें कहलाएंगी ब्राइट फ्रिंज, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। यानी ये देखा जाता है कि स्क्रीन पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां की चमक, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। कैसे मिलेंगी वो जगहें? हम n की वैल्यूज को पुट करते चले जाएं। जैसे अगर हम n की वैल्यू को 0 रखें तो हमें y की वैल्यू क्या मिली? 0। n की वैल्यू हम 1 रखें, ध्यान रखना है n इज इंटीजर, तो हमारे पास लोकेशन y की क्या मिली? लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d एंड सो ऑन। एक और लिख लेते हैं, अगर n की वैल्यू हम 2 ले लें तो हमें y मिला 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, तो एंड सो ऑन। अगर इसी का हम लोग करते चले जाएं तो हमें ये वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। एग्जांपल के लिए अगर हम ये कहते हैं कि ये जो पूरा डाटा है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, इसको सपोज हम कहते हैं कि ये डाटा रखने पर हमको 1 मिलीमीटर मिला। सपोज n अभी वेरिएबल हो गया, ये पूरी वैल्यू अगर ये 1 मिलीमीटर आ रही है तो इसका मतलब क्या निकला कि यहां के ठीक सामने ये O पॉइंट पर यहां पे ये ब्राइटनेस बन रही होगी। फिर वहां से ध्यान तो जरा यहां भी ध्यान देते जाओ बच्चों आप लोग, ये वैल्यू हम लोगों ने 1 मिलीमीटर मानी है, डाटा सपोज ऐसा था तो 1 मिलीमीटर, फिर उसके बाद 2 मिलीमीटर। अगर हमने n की वैल्यू 3 ली होती तो 3 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d आता, 3 मिलीमीटर, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यानी ये वो जगहें होंगी जहां की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी, चमक बहुत ज्यादा होगी, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। यही जगहें कहलाएंगी
ब्राइट फ्रिंजेस। क्या कहलाएंगे ये? ब्राइट फ्रिंजेस। क्लियर? यानी 1 मिलीमीटर 2 3 4 ऊपर, और अगर हमने ये पॉइंट पी नीचे लिया होता तो यही सारी इक्वेशन हमें नीचे मिलती। तो बाय सिमेट्री जो ऊपर हमें रिलेशन मिलेंगी वही रिलेशन नीचे भी मिलती जाएंगी, यानी इन लोकेशंस पर हमें ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी। इन जगहों को हम बोलेंगे ब्राइट फ्रिंजेस। फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो कि हमें इससे आगे बढ़ना है। डार्क फ्रिंजेस, फिर फ्रिंज विड्थ। ओके, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि ब्राइट फ्रिंजेस कहां कहां बनेंगी, हम लोगों ने उसे डिराइव कर लिया। वो हमने जो डिराइव किया है वो हमारा बेसिक फॉर्मूला, उसको हम लोग अभी भी यूज करेंगे। वो हमारा ये बेसिक फॉर्मूला था, ये हमारे पास हमारा बेसिक फॉर्मूला था ब्राइट फ्रिंजेस से। ठीक, अब इसमें जरा चेंज करते हैं। ये हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस की लोकेशंस है, बल्कि एक बार इसको लिख भी लेते हैं दोबारा। ये ब्राइट फ्रिंजेस की लोकेशंस थी। वेव्स का कंसेप्ट कहता है कि पाथ डिफरेंस अगर n प्लस हाफ लैम्डा का हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब, अगर जैसे समझने के लिए हम कहें कि अगर क्रेस्ट है, ट्रांसवर्स वेव की भाषा में, क्रेस्ट ऊपर लेके जाना चाहता है पार्टिकल को, ट्रफ नीचे गिराना चाहता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास अगर n प्लस हाफ लैम्डा हो तो ये वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मिल जाएगी। एक बार फिर से हम लोग उसी कंसेप्ट को यूज करें। हमारे पास पाथ डिफरेंस आया कितने का था? अभी हम लोगों ने इससे पहले उसको डिराइव किया था। हमारे पास पाथ डिफरेंस की रिलेशन आई कितनी थी? हम लोगों ने उसको अभी डिराइव किया था। कैसे? उसको हम लोगों ने लिखा कितना था? डेल्टा एक्स, जो पाथ डिफरेंस हम लोगों ने निकाला था वो लैम्डा के टर्म्स में, वो डिस्टेंस दो स्लिट्स के बीच का गैप है और जो कैपिटल डी है उनके बीच का जो रिलेशन हम लोगों ने डिराइव किया वो क्या था? हमने क्या किया था? टेन थीटा को y बाय कैपिटल डी लिखा था, और हमने साइन थीटा को लिखा क्या था? साइन थीटा को क्या लिखा था हम लोगों ने? डेल्टा एक्स, एक बार रिपीट कर लेते हैं, डेल्टा एक्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये लिखा था ना। और इसी को हम लोगों ने y अपॉन कैपिटल डी लिखा था। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो इससे पिछला अभी बोर्ड को बिठाने से पहले हम लोगों ने जो लिखा था रिवाइज कर लो। हमने डेल्टा एक्स बाय स्मॉल डी, उसे साइन थीटा लिखा था। हमने y अपॉन कैपिटल डी, उसे हमने टेन थीटा लिखा था। तो यहां से हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी? वो डेल्टा एक्स कितना आया था? y स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। अब एक काम करो, इसी वैल्यू को, अगर देखो ये रिलेशन फिजिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, यही चीज एग्जैक्टली साउंड वेव में इस्तेमाल हो जाती है, यही कंसेप्ट ट्रांसवर्स वेव में यूज होता है, स्ट्रिंग्स, और यही कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो अगर ये कंसेप्ट हमें एक बार क्लियर हो जाए तो हम उन जगहों पर भी, ऑर्गन पाइप्स में, सोनोमीटर वायर में, हम इन कंसेप्ट्स को वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स हमारे पास ये रिलेशन आई थी। अब इसको कुछ नहीं करना, इक्वेट करो, तो तुम्हें वो लोकेशंस मिलती चली जाएंगी जहां पर की डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। इसको इक्वेट कर दो y स्मॉल डी बाय कैपिटल डी से। रखते चलते हैं वैल्यूज। पहले रखते हैं हम लोग n की वैल्यू 0। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम वो लोकेशंस ढूंढ रहे हैं, y लोकेशंस ढूंढ रहे हैं जहां पर की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। n की वैल्यू 0 रखा हमने, ऊपर लेके जाए इसको। तो हमारे पास पहली लोकेशन जो y की आई जहां की डार्कनेस होगी। अगर साउंड वेव है तो वहां पे इंटेंसिटी कम होने का मतलब वहां पे आवाज कम होगी, और अगर वो लाइट है तो वहां पे ब्राइटनेस कम होगी, यानी डार्कनेस ज्यादा होगी। n की वैल्यू को 0 रख दें हम, ऊपर ले जाएं, तो लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 टाइम्स स्मॉल डी। ये वो लोकेशन मिली जहां की
ब्राइटनेस कम होगी यानी डार्कनेस ज्यादा होगी, और इन्हीं को बोलते हैं डार्क फ्रिंजेस। एन की वैल्यू 1 ले लो, यहां 1 रख दो, 2 ऊपर गया 3/2, तो वाई हमें लोकेशन मिल गई कितने की, 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 टाइम्स स्मॉल डी। एक और कर लेते हैं, एन की वैल्यू 2, तो y इक्वल टू 2 रख दो यहां पे 5/2, तो 5 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d एंड सो ऑन। आप रखते चले जाएंगे, आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, जेई मेंस में, एडवांस में। इसको पूरे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने वाटर में डुबा दिया, हमने जो सोर्स यूज किया था वो व्हाइट कलर का था, येलो और ब्लू कलर कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे एंड सो ऑन। बहुत वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो उन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दो, सेंट्रल ब्राइटनेस यहां पे थी, क्या कह सकते हैं, वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनी थी। एक चीज पहले लिख लेते हैं, इन जगहों पे क्या बना है, इन जगहों पे डार्कनेस है, तो उन्हें यहां कहते हैं डार्क फ्रिंजेस। अब अगर हम अपने डाटा पर ध्यान दें, जैसे हम लोगों ने ब्राइट फ्रिंजेस में किया, अगर हम ये कहें कि ये वैल्यू सपोज वेवलेंथ ऑफ लाइट कुछ ऐसी हो, लैम्डा ऐसा सेलेक्ट कर लें, कैपिटल डी स्मॉल डी ऐसा सेलेक्ट कर लें, किस डाटा को रखने पर हमें 1 मिलीमीटर मिले, तो हमें जो स्क्रीन पर पैटर्न मिलेगा वो कैसा होगा। मान लो ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल ब्राइटनेस है, वो यहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अब एक डाटा ध्यान रखना, इस वैल्यू को हमने कह दिया कुछ देर के लिए 1 मिलीमीटर, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को 1 मिलीमीटर। तो अगर हम यहां से 1 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। हम 1 मिलीमीटर और ऊपर जाएंगे यानी 2 मिलीमीटर जाएंगे तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी एंड सो ऑन। अभी इसके बाद यही काम हम लोग नीचे भी कर सकते हैं। जरा इक्वेशन पर ध्यान दें, हम अपने डाटा पे ध्यान दें। हम इस वैल्यू को अगर हमने कहा 1 मिलीमीटर है तो इसका मतलब ये 1/2 है यानी ये 0.5 है। अगर हमने इसको 1 मिलीमीटर बोला तो ये 0.5 मिलीमीटर है। तो ब्राइट फ्रिंज मिली सेंट्रल ब्राइटनेस, यानी इसके बाद सेंट्रल ब्राइटनेस के बाद ये मिलेगा 0.5, फिर ये मिलेगा, यानी यहां पे ये डार्कनेस आई, डार्क फ्रिंज बनी। ध्यान दो जरा, ये पहले मिला सेंट्रल ब्राइटनेस, इसके बाद ये मिला 0.5, फिर ये 1, इसके बाद 1.5, फिर 2, यानी यहां भी एक डार्क फ्रिंज बनेगी एंड सो ऑन। यानी स्क्रीन पर हमें एक ऐसा पैटर्न मिलेगा जहां की हमें ब्राइटनेस डार्कनेस एंड सो ऑन एक ऐसा पैटर्न मिलेगा। तो जो हमने सीक्वेंस ऊपर दिखाया वही सेम सीक्वेंस डार्कनेस ब्राइटनेस फ्रिंजेस हमें ये मिलता चला जाएगा। वीडियो पॉज करो, इतने को नोट करो फटाफट। तो स्क्रीन पर हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ जगह होंगी जहां ब्राइटनेस और कुछ जगह होंगी जहां पे डार्कनेस मिलेगी। तो इसी चीज को जब हम इंटेंसिटी के फॉर्म में प्लॉट करते हैं, हम जब जो स्क्रीन है उसका ग्राफ देखते हैं, इंटेंसिटी का ग्राफ देखते हैं, वो ग्राफ कुछ इस नेचर का होता है। ये मान लो इधर हम इंटेंसिटी को शो कर रहे हैं, इंटेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये अगर इंटेंसिटी का ग्राफ है वाई के साथ में, यानी हम लोगों ने ऊपर की साइड को पॉजिटिव बोला होगा, नीचे साइड को नेगेटिव बोला होगा, उसको हम यहां एक्स एक्सिस पर शो कर रहे हैं। तो ग्राफ का जो बिहेवियर होता है वो कुछ ऐसा होता है, मैक्सिमम मिनिमम एंड सो ऑन। सेम पैटर्न, जैसे एक तरफ वैसे ही दूसरी तरफ। अगर हम उस डाटा को सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये है लैम्डा, भाई कहां पर ये हमें पहली बार डार्कनेस मिले था, लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 टाइम्स स्मॉल डी 0.5 वाला। ये क्या था, ये 3
थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको इधर, 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d एंड सो ऑन। वही चीज इधर भी होगी, इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, सेम चीज इधर भी होगी। ठीक है, तो दो कॉन्सिक्यूटिव, अगर हम इस ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो इसकी लोकेशन क्या है? जो हम लोगों ने डाटा लिखा था, ये 0.5 वाला आया, तो ये क्या आया होगा? ये 1 वाला डाटा आया होगा, यानी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी का गैप आया होगा। ये कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव एक के बाद दूसरा, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट या कॉन्सिक्यूटिव दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो गैप होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। ये सेंट्रल ब्राइटनेस है। अगर हम ये सेंट्रल ब्राइटनेस यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम, यहां की इंटेंसिटी मैक्सिमम, अगर हम इनके बीच का गैप देखें, कॉन्सिक्यूटिव ब्राइटनेस कहां पे मैक्सिमम थी, दोबारा ब्राइटनेस कहां पे मैक्सिमम हुई, इनके बीच का गैप, या डार्कनेस कहां पे मैक्सिमम थी, डार्क फ्रिंज, इनके बीच का हम गैप देखें, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। यानी व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? सेपरेशन बिटवीन अल्टरनेट या कॉन्सिक्यूटिव कह लें, सेपरेशन बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और सेपरेशन बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस। हम चाहे यहां का गैप ले लें, यहां का ले लें, आगे का ले लें, आगे लिया होता तो 5 वाला टर्म आता, 5/2 का घटाते हम, हमें सेम पैटर्न मिला होता। तो अगर हमने ये गैप ले लिया, तो हमें लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। फिगर में शो करें तो अगर हम दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का गैप ले रहे हैं, दैट इज फ्रिंज विड्थ। हम दो डार्क के बीच का गैप ले रहे हैं, कोई भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। फाइन। चलो स्टूडेंट्स, अब इस पर इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होता है। इंटेंसिटी अगर हमें इस पॉइंट पर चाहिए हो, अगर हमें इस पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए हो तो हम वो कैसे निकालेंगे? अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे कि इंटेंसिटी अपने मैक्सिमम का हाफ है, मैक्सिमम का 1/3 है, तो वो गैप कैसे निकलता है? बहुत सारे कंसेप्ट इसमें होते हैं, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम स्लिट को जो सेंट्रल ब्राइटनेस है, हम उसको सिमेट्रिकल पॉइंट ना माने उस पोजीशन को, तो क्या होता है? अगर हम एक स्लिट के आगे किसी ग्लास स्लैब को रख दें तो उसका क्या असर पड़ता है? इट्स ए वास्ट टॉपिक। तो इस पर हम लोगों ने आज कवर किया एक उसका एलिमेंट्री कंसेप्ट। इसे अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट।